प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूँगा, गाऊँगा मैं तेरे ही गीत। हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूँ सुबह और शाम। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर सामे मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का सबका स्वागत करते हैं। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को एक और बार धन्यवाद देता हूँ कि एक और अवसर दिया, एक और नया दिन दिया कि आप लोग के बीच में और परमेश्वर के वचन को बांट सको, बता सको। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे याकूब उसका 5 का 13, 14 और 15, या जेम्स चैप्टर 5 वर्स 13, 14, 15। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इन वचन पढ़ने द्वारा परमेश्वर पिताजी हम सबको, हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर जो याकूब का पत्री हम लोग पढ़ने के समय, और यहाँ पर हम लोग को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने चाहिए कि एक प्रार्थना का जो सामर्थ शक्ति के बारे में लिखा है। मगर वो प्रार्थना का शक्ति सामर्थ को वही अनुभव कर सकता है जो वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होएगा। तो हमारे जीवन में, मसीह जीवन में प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है। और यहाँ पर जो है ना, यीशु मसीह का जो भाई याकूब इस पत्र को लिखता है, इस बातों को वो बताता है कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना एक विश्वासियों के जीवन में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमने जो सीखे थे कि दुखी होने के समय प्रार्थना करें, यदि आनंद हो तो परमेश्वर का स्तुति का भजन गाए, यदि कोई बीमारी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया का जो एल्डर को बुलाए, और वे प्रभु के नाम पर वो तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करे। मतलब प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। एक बीमार के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, एक दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है। और उसके बाद हमारे जीवन में हम खुशी है तो प्रभु का स्तुति करने चाहिए। और वहाँ पर हमने जो पढ़ा था कि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते तो रोगी बच जाता है, रोगी बच जाता है। एक प्रार्थना करने वाला का विश्वास, और जो रोगी जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे उसका भी विश्वास होने चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह बोला तेरा विश्वास कार्य हो गया है। और हमको मालूम है कि वो एक जो बहुत बड़ा सरदार
जो उसके अंडर में बहुत सारे लोग थे, और वहाँ पर यीशु मसीह को वो उस प्रकार बोलता है कि अगर तू अपने मुंह से कह तो मेरा सेवक क्या हो चंगा हो जाएगा। प्रभु बोलता कि मैं ऐसा विश्वास जो इस्राएल में नहीं पाया। वो बोलता मैं मेरा इतना लोग मेरे अंदर में, जिसको बोलता उधर जा उधर जा उधर जा इधर कर वो करता हो, मगर जब प्रभु के पास आते तो अपने आप को दीन करते। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये विश्वास बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। एक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा असंभव संभव में हो सकता है। और हम देखते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण का स्थान देने चाहिए। प्रार्थना हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे वो कैसा भी हो, प्रार्थना हर एक व्यक्ति कर सकता है। और प्रार्थना हम एक दूसरे के लिए करना बहुत ज़रूरी है। जब इस अब आगे के बातों को हम देखते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, और ये प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के बारे में एक यहाँ पर एलिया के बारे में लिखा है। एलिया भी हमारे समान प्रभु का दास, एक दुख सुखी मनुष्य था, अगर उसने प्रार्थना किया गिड़गिड़ा के, प्रभु बारिश ने भेजो, फिर दोबारा प्रार्थना की है, प्रभु उसके प्रार्थना को सुना है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना जो असंभव को संभव करके लेके आता है। और जैसा हम लोग पढ़ते हैं कि हिजकिय्याह राजा वो प्रार्थना किया बिलक बिलक के, और प्रभु उसको चंगाई दिया, और प्रभु ने उसको 15 साल और प्रभु उसको दिया उसके जीवन में। तो यीशु मसीह आज और कल एक जैसा है, जिसका यस्टरडे टुडे फॉर एवर सेम। प्रभु यीशु मसीह उस काल में भी, आने वाले कालों में भी, ये काल में भी परमेश्वर हमारे साथ है। आज भी वो परमेश्वर जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आज भी वो परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। मगर हमारे जीवन में हम प्रार्थना को स्थान देने चाहिए। यहाँ पर जो तेल के बारे में लिखा है, कई लोग तेल को बहुत स्थान देते, और बोलते हम तेल उधर से लेके आए, नहीं तो इधर से लेके आया, पवित्र तेल है। मगर यहाँ पर तेल के बारे में यहाँ पर लिखा है, मगर तेल को जो ज़्यादा महत्वपूर्ण देते विश्वास में कम होते। वो यहाँ पर लिखा है कि तेरा विश्वास जैसा होएगा, तेरा विश्वास वैसा ही प्रभु का कार्य होएगा। और उसने कोई पाप किया उसकी भी क्षमा हो जाएगी। और वहाँ पर कई बार हमारे जीवन में बीमारी कुछ रहेगा तो उस पाप के कारण भी हो सकता है, मगर परमेश्वर बोलता है उसका भी क्षमा हो जाएगा। परमेश्वर जो चंगाई करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। स्त्री को सब पथरवाह कर रहा था, बोला मूसा नबी के अनुसार इसने जो पाप किया उसको हम पथरवाह करेंगे। प्रभु यीशु मसीह बोला जो पाप नहीं किया पहला उसको पत्थर मारे। वो लोग सब चले गया। और प्रभु यीशु मसीह बोला कोई तेरे को चोट नहीं पहुंचाया ना। और प्रभु यीशु मसीह सो क्या बोला, दोबारा तो पाप नहीं करना। तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमको साफ बताता है। यहाँ पर जो हमने जो देखा कि दुखी होने के समय प्रार्थना में बैठे, खुशी होए प्रभु का स्तुति गीत गाए, बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के लोग आके, प्राचीन आके, प्रभु का दास आके और उनके लिए प्रार्थना करें। और धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत हो जाएगा। हम धर्मी ने, मगर यीशु मसीह के पर विश्वास रखने के द्वारा पिता ने हमको धर्मी ठहराया। तो प्रियजनों, हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है और प्रार्थना का जीवन बढ़ने चाहिए। और हम प्रार्थना करने वाला एक योद्धा होने चाहिए। हम प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत होने चाहिए। हम ऐसे परिस्थिति में, ऐसे दिनों में, ठीक है कि प्रार्थना की एक आवश्यकता, एक दूसरे को प्रार्थना की आवश्यकता है।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना जो एक हमारे जीवन में बहुत बदलाव को लेके आता है। प्रार्थना जो हर एक बंधन को तोड़ता है। प्रार्थना जो स्वर्ग को खोलते हमारा उत्तर देता है। तो प्रार्थना का जीवन हम लोग जीते हुए प्रभु में आगे बढ़े। और दुख बीमारी में यहाँ पर लिखा है कि प्रार्थना करो। प्रभु का दास एलिया के बारे में उदाहरण दिया गया है। और उसके बाद बोला कि एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करो। और प्रार्थना जो असंभव को संभव करता है। तो हम लगातार प्रार्थना करें। विश्वासी बच्चे सब प्रार्थना करने का है। सब प्रार्थना करने का है। प्रार्थना हम परमेश्वर से बोलते, परमेश्वर को हमारे कष्टों को बताते, परमेश्वर पिताजी से हम बोलते और वो परमेश्वर पिताजी हमें प्रार्थना का उत्तर देता है। दानियल प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। अन्ना बहनों में से अन्ना एक प्रार्थना करने वाला बहन था। यीशु मसीह खुद स्वयं एक प्रार्थना करने वाला था। सुबह अर्ली मॉर्निंग यीशु मसीह पहाड़ के ओर जाके प्रार्थना करते थे। और हम देखते हैं कि प्रभु घुटने टेकते हुए प्रार्थना करते थे। और हमारा जीवन ऐसा ही प्रार्थना करने वाला होते हुए हम आगे बढ़े, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम एक दूसरे को समस्या को जानते हुए एक दूसरे को तसल्ली दे प्रार्थना के द्वारा। कोई बीमार है हम उसके पास जाए, उनके लिए प्रार्थना करें। और प्रभु का वचन बताता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। एक प्रार्थना जो असंभव को संभव की ओर लेके आता है। प्रार्थना करने वाला जब हम प्रार्थना करते, अगर वो व्यक्ति चंगाई होता है, न तो वो व्यक्ति किसी हम प्रार्थना किया प्रभु का कुछ कार्य होता है उसके जीवन में, तो प्रभु का महिमा होता है। तो प्रभु करे इन वचन के द्वारा, पढ़ने द्वारा, सुनने द्वारा परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे और लगातार हमारे प्रार्थना का जीवन को बढ़ाते हुए प्रभु के लिए जीवन जिए। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।